बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक वाकया सुनाएंगे, एक अल्लाह वाली नेक औरत का। नाजरीन, एक अल्लाह वाली नेक औरत जो अपने पेट में पाल रही थी एक सांप को। आखिर क्यों इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते? कहा जाता है एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बाहया थी। अपने माँ बाप की वो इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने इसको हुस्न से भी नवाजा था और इसके इखलाक भी बहुत अच्छे थे। इसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग इसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी इसको देखकर इसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो तरह तरह से इसकी कुर्बत चाहता था। वो मंसूबे बनाता कि ये लड़की किसी तरह से मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वो इसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वो हिंदू लड़का पछता रहा था कि ये मुझे न मिल सकी तो ये किसी को भी न मिलेगी। शादी तो इसकी हो गई है, लेकिन मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगा। और इसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। इसके शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से इसका शौहर इस लड़की से आंखें चुराने लगा और शुरू के 5 साल तक इसके यहाँ कोई भी औलाद ना हुई। वो औरत बहुत परेशान हुई। कहने लगी, शौहर इतना बेजार और फिर औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर इसने रूहानी इलाज करवाया। बहुत रूहानी इलाज करवाने के बाद आखिरकार इनके घर एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। इस बच्ची को सब चाहते थे, लेकिन शौहर इस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी कि कम से कम घर में रहमत तो आई। एक ना एक दिन बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जब वो बच्ची तकरीबन 8 महीने की हो गई, इन दिनों एक रोज अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर मांगने के गर्ज से इस औरत के घर गया। औरत ने मुलाजिमा से कहा कि इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा, घर की मालकिन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी काम है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन न जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, खाने को रोटी दो। इस औरत ने इसको 3 रोटी और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? इस औरत ने अपनी मुलाजिमा से कहा कि पीतल के बड़े गिलास में पानी ले आओ। इस फकीर ने जब गिलास लेकर जब पानी में देखा और इस औरत से कहा, पानी में सांप है, वो हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बीबी आप पर काला जादू किया हुआ है। वो हैरान, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझ पर कौन जादू करेगा? कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो हंसने लगी, अरे झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वो बहुत परेशान हुई, दौड़ती हुई अंदर भागी। अंदर जाकर देखा अपनी बेटी को तो सच में मर गई थी। वापस दरवाजे पर आई, फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। इसने अपने मुलाजिमा को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन वो गायब हो गया था। शौहर को भी इस बात की इत्तला दी गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर बच्ची अचानक कैसे मर गई और वो फकीर कौन था जिसने इसकी मौत की खबर दी। लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर बस अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती, अल्लाह ताला, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल इस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद इसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई।
वो बेटी पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इसको किसी की नजर ना लग जाए। एक बेटी को खो चुकी थी, दूसरी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी इस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो इस फकीर को पहचान कर भागी हुई अंदर गई और मालकिन को बताया कि वही फकीर आया है कि जिसने आपके बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। अच्छा, वो औरत डर गई। इनको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं इनकी दूसरी बच्ची भी न मर जाए। भागकर बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। इसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि इस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही किया गया। जाते हुए वो फकीर मुलाजिमा से बोला, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही है? अपना इलाज करवाए। उसे बोलो जादू किया है किसी ने तुम पर, तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजिमा ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। मुलाजिमा घबरा गई और जल्दी जल्दी भागकर साहब को बुला लाई, यानी इसके शौहर को। वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जो ही अपने घोड़े से उतरा, उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से देख रहे थे, आज इस घोड़े को क्या हो गया है और इसने घर में कब्र क्यों खोदी है। इतनी देर में इस औरत की बेटी कदमों से चलती हुए सहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई उसे रोकता, वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए इस गड्ढे के एक जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। हादसे के बाद इस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। इसने इस अमल के तोड़ के लिए एक कामिल से राब्ता किया। इस कामिल के इलाज के दौरान इसकी एक और बेटी पैदा हुई और इसका शौहर और वो बहुत परेशान थे कि कहीं इनकी ये बेटी भी न मर जाए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर और बेटी को किसी आमिल के पास लेकर जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और इनकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए। इस चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर आकर इस बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रो रहे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदा कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है, तेरी क्या मसलहत है, कौन हमारा दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुलता। आमिल ने ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। इसका शौहर तो पहले ही इस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था। लेकिन जब तीनों बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो इसके घर वाले उसे उकसाने लगे। बेटा, तेरी ये बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का वाहिद चश्मो चिराग कोई तो होगा, हमारी जायदाद का वारिस। इससे पैदा नहीं करो वरना इसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा। तू दूसरी शादी कर ले। लोग उसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था कि एक दिन उसके घर उसी फकीर ने रोटी के लिए सदा दी। कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। मेरी कोख खाली है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद की खुशी नहीं है? वो औरत रोती जा रही थी।
और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। औरत ने यकीन कर लिया और उस फकीर को घर के अंदर बुला लिया। फकीर पूरे घर में चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। वो चीख मारकर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी, अपनी आंखों से देख लिया ना, आप पर काला जादू किया गया है और उसे जादू के जरिया आपके पेट में काला सांप बैठा दिया गया है, जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है, लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सांप है। और आपको ये बात बताऊं, ये अमल किसने करवाया है? ये अमल एक हिंदू आमिल ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में एक हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको इसने देखा था शादी से पहले। वो आपके हुस्न का दीवाना हुआ, पर आपकी शादी हो गई तो वो चला गया। तो इसने काले इल्म करवाने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन इस मंत्र को पढ़ता रहा। इसके बाद इसने आप पर और आपके शौहर पर जादू किया। इसी वजह से आपका शौहर, जो इतनी मोहब्बत करने वाला था, वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? इस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख न देख पाओ। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी इसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे, लेकिन इसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने इसका इम्तिहान लिया या कोई इसके पीछे है। जब इसको पता चल गया कि कोई दुश्मन है तो वो हिम्मत वाली औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, ये काम बहुत मुश्किल है। इसने कहा, मैं तैयार हूँ। उस फकीर ने कहा, औलाद को जिंदा हासिल करने के लिए खुद तुम्हें इस सांप को अपने पेट से जन्म देना होगा, ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन क्योंकि वो वादा कर चुकी थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा यकीन है और वो इस अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। उस औरत ने सारी बात अपने शौहर से कह दी। वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद की खातिर इतना खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच कह रहा है? औरत कहने लगी, हाँ, वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ खास फकीर है और मैं इस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत इसी हिंदू आमिल ने डाली है। मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने उसे ये बात भी बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है। जब तू इससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी ये कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह से इसको अपने पेट से बाहर निकालना है। ये बात तो समझ गई थी। फकीर ने इसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे।
कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करने हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है, मैं इसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं इसकी माँ हूँ। सांप ने इसकी ये बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए इसके अंदर था। बस वो बढ़ना शुरू हो गया। वहां पर इसने एक दाई से भी बात कर रखी थी कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई इसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि इसने सांप को जन्म दिया। लेकिन क्योंकि इस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और छिल्ला काट रही थी, लेकिन इस तरीके से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह ताला की करनी ऐसी कि इसके साथ साथ इसने एक जिंदा बच्चे को भी पैदा किया जिसका रंग बिल्कुल नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश से कुछ देर बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन एक माँ को तीन बेटियां और एक बेटा जो इस दुनिया से चला गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इस सांप को अपने सामने देखकर वो सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले नाग को अपने अंदर पाला है। अब ये निकल गया है, अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। इसकी ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने इसको एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वो लड़का बिल्कुल ठीक था और इसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने इसको अता किए। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वो फकीर इसके दरवाजे पर आया। औरत भागती हुई दरवाजे पर आई। बाबा क्या बात है, कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं। अब तो मेरे बेटे भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद है। मैं रोजाना इनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। फकीर ने कहा, बेटी इस बार मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो ये खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने इस लड़के को ये अमल सिखाया था, इसको काले सांप ने डस लिया है। वो इस जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और फिर तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने लगा था। लेकिन अल्लाह ताला की करनी कि काले नाग कहीं से आया और इसने उसे डस लिया। वो लड़का जो तुम्हारा आशिक था, वो फिर से इससे अमल करवा रहा था, उसको भी उसी काले सांप ने डस लिया। अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया। जो तुम्हारे दुश्मन थे उनको तुमसे दूर कर दिया गया है। अब तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकती हो और तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी देगा, तुम्हारे जायदाद का वारिस बनाएगा। वो नेक और पाकीज़ा औरत अल्लाह ताला के करम से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। मोहतरम नाजरीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए आयशा उर्दू सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर